हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मनोविज्ञान की पहली पारी, पहली कक्षा की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के सामान्य परिचय पर। अर्थात आज हम इस क्लास में मनोविज्ञान का सामान्य इंट्रोडक्शन लेंगे। दोस्तों, यदि आप सभी विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे आप अध्यापक पात्रता परीक्षा प्री रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चरर जैसी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान विषय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, किताबें आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती है, लेकिन मनोविज्ञान आपको जीवन को समझना सिखाता है, इंसान को सीखना सिखाता है। दोस्तों, इस मनोविज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला में हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, किस प्रकार की हमारी रणनीति होगी, किन किन प्रकार के टीचिंग मेथड को हम काम में लेंगे, सबसे पहले उसी को हम समझते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का विषय की यदि हम शुरुआत करें, उसको पढ़ने से पहले उसकी विषय वस्तु, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम आगे उस विषय का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। दोस्तों, मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास का। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, मनोविज्ञान का अर्थ। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को की हम शुरुआत करें, उसके हमें विभिन्न प्रकार के अध्ययन बिंदु देखने होते हैं कि इस पूरे टॉपिक के कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं जिनके माध्यम से हम एक पहला जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो उन्हीं सबसे पहले अपन अध्ययन बिंदु की अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला ही जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें हम मनोविज्ञान के अर्थ और मनोविज्ञान से संबंधित ऐसे कौन कौन से कंटेंट हैं जो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में मनोविज्ञान कहते किसे हैं, इस बारे में आज इसी क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इस बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगला जो हमारा अध्ययन बिंदु रहने वाला है वह है मनोविज्ञान के प्रमुख विचारक कौन से हैं, मनोविज्ञान के प्रमुख दार्शनिक कौन कौन है, मनोवैज्ञानिक कौन है और शिक्षा में उनका क्या क्या योगदान है, इस बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा अध्ययन बिंदु रहने वाला है वो मनोविज्ञान का क्रमिक विकास, मनोविज्ञान की हिस्ट्री क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगला जो हमारा जो अध्ययन बिंदु रहने वाला है वो रहेगा मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मनोविज्ञान कैसी कौन कौन सी शाखाएं, चाहे वह सामान्य मनोविज्ञान हो, असामान्य मनोविज्ञान हो, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हो, शुद्ध मनोविज्ञान कहते कैसे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान क्या है। इन सभी बिंदुओं पर ये जो मनोविज्ञान की संपूर्ण शाखाएं उनका अपना अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मनोविज्ञान की शाखाओं की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, यदि आप रीट प्री के अंतर्गत जब आप मनोविज्ञान के सिलेबस को जब देखते हैं तो रीट प्री के अंतर्गत में मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास का अध्ययन करना होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, रीट प्री के अंतर्गत ये जो मनोविज्ञान की शाखा है बाल विकास, इसी नाम से हमारे जो मनोविज्ञान का संपूर्ण सिलेबस है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से इसको मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद में जैसे आप रीट मेंस की जब तैयारी करते हो तो उसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान नाम से मनोविज्ञान की संपूर्ण सिलेबस को मेंशन किया गया है। तो हम एक एक चैप्टर करके बिल्कुल क्रमवाइज सीक्वेंसली पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा जो अध्ययन बिंदु रहने वाला है वो है मनोविज्ञान के लक्ष्य। दोस्तों, मनोविज्ञान के लक्ष्य हम समझेंगे। मनोविज्ञान के प्रमुख रूप से 3 प्रकार के लक्ष्य बताए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो लक्ष्य होता है वो होता है मापन एवं वर्णन, जिसे हम मेजरमेंट कहते हैं, मापन एवं वर्णन करना, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। अगला जो हमारा जो लक्ष्य है वह रहता है इसके अंतर्गत पूर्व कथन एवं नियंत्रण, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। और अगला जो अंतिम जो लक्ष्य रहता है वो रहता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या।
इन सभी प्रकार के बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए इन सभी अध्ययन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा जो इसमें अध्ययन बिंदु शामिल रहेगा वह रहेगा मनोविज्ञान के से कौन कौन से संप्रदाय हैं, कौन कौन से स्कूल हैं और उनका शिक्षा में क्या क्या महत्व है। अगला जो हमारा जो अध्ययन बिंदु है वह रहेगा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है। इसमें चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो या फिर वो उपचारात्मक विधि हो या फिर साइको ड्रामा विधि हो या फिर वो स्वप्न विश्लेषण विधि हो, इन सभी विधियों का हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हुए और सभी विधियों को वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कि मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। वास्तव में जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं वह हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसकी दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोगिता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अगला जो हमारा लास्ट जो ये सभी अध्ययन बिंदु जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम अन्य महत्वपूर्ण और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट या क्वेश्चन देखेंगे ताकि पूरा का पूरा ही हमारा टॉपिक कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। सबसे पहला जो टॉपिक है वह रहेगा अपना मनोविज्ञान का अर्थ और सामान्य परिचय। मनोविज्ञान का अर्थ, या इसको अपन जनरल इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, सामान्य परिचय। दोस्तों यदि मैं मनोविज्ञान की बात करूं तो 16वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान नाम का कोई विषय ही नहीं था। यद्यपि चौथी 5वीं सदी ईसा पूर्व हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा मनोदर्शन, जिसे हम मानसिक दर्शन कहते थे, उसके अंतर्गत पढ़ा जाता था। चौथी 5वीं सदी ईसा पूर्व सुकरात, प्लेटो और अरस्तु नामक जो दार्शनिक हुए, उन्हीं के विचारों को हम, उन्हीं के दर्शन को उनके दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा करते थे। दोस्तों अगर बात की जाए कि दर्शन शास्त्र क्या है, तो दर्शन शास्त्र के लिए आप छोटी सी परिभाषा जरूर ध्यान रखें कि ऐसा शास्त्र जिसमें हम देख देख कर ज्ञान ग्रहण करते हैं वही दर्शन शास्त्र कहलाता है। दोस्तों चूंकि आज हम मनोविज्ञान के सामान्य अर्थ, सामान्य परिचय पर चर्चा करने वाले हैं, आइए इसी पर हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। जनरल इसका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं मनोविज्ञान पर। दोस्तों मनोविज्ञान दोस्तों प्राणियों का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्राणियों के व्यवहार और प्राणियों के मानसिक एवं दैनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि समझते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्राणियों के व्यवहार और प्राणियों की मानसिक एवं दैनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि व्यवहार में दोस्तों मानव जाति के गुण नहीं बल्कि पशु पक्षियों के गुण भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और मानसिक दैनिक प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, चाहे वो भाव हो, किसी प्रकार की संवेदना हो, इन सभी प्रक्रियाओं को मानसिक एवं दैनिक प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। जब हम मनोविज्ञान के इस अर्थ पर बात करते हैं तो इसके बाद में हमें समझना चाहिए कि वास्तव में मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों यदि मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करें तो आप पाएंगे कि मनोविज्ञान जो शब्द है वो अंग्रेजी का ही शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। जहां साइकी का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा और लोगस का जो अर्थ होता है वो अध्ययन होता है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। और जब दोस्तों इन दोनों का एकीकरण होता है तो हमारे सामने एक और अर्थ निकल के सामने आता है जिसे हम कहते हैं आत्मा का अध्ययन।
यहाँ से हमें साइकोलॉजी का अर्थात मनोविज्ञान का एक शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं आत्मा का अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मा का अध्ययन करता है। लेकिन यदि इसका जनरल और शाब्दिक अर्थ पर हम चर्चा करें तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान या मन का अध्ययन। दोस्तों, हमने इस क्लास में सबसे पहले हमने मनोविज्ञान के अर्थ पर चर्चा की, उसके बाद में मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ पर चर्चा की। हमें दो प्रकार के शाब्दिक अर्थ देखने को मिले। सबसे पहले हमने देखा कि मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मन का विज्ञान या मन का अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो मनोविज्ञान है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना, अर्थात मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में मनोविज्ञान न तो मन का अध्ययन करता है, न ही आत्मा का अध्ययन करता है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार को अपनाए हुए हैं। वर्तमान में इन दोनों को ही अस्वीकार करता है मनोविज्ञान। इसलिए हम जब मनोविज्ञान का इतिहास और इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेंगे, मनोविज्ञान का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है, तो हम आगे समझेंगे कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन और आत्मा के अध्ययन इन दोनों को अस्वीकार करके वर्तमान में व्यवहार के अध्ययन को अपनाए हुए है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि किसी भी यदि आप वस्तु को देखते हो या फिर चाहे आप इस समय इस मार्कर को देख रहे हो, तो किसी भी वस्तु को देखने के पश्चात उसके प्रति आपके मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार का विचार जरूर आता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी विषय वस्तु को देखने के पश्चात यदि आपके मन या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न होता है और उन्हीं विचारों का जब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है तो उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। वस्तु का जब हम किसी भी विषय वस्तु को देखने के पश्चात हमारे मन मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और उन्हीं विचारों का जब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है तो इसे अपन मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद में अपन अगला अध्ययन बिंदु लेंगे जिसमें हम जानकारी लेंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास कैसे हुआ, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, वास्तव में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है। 16वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान 21वीं शताब्दी तक या 21वीं सदी तक किस प्रकार मनोविज्ञान ने अपना एक प्रकार से पैटर्न चेंज किया है, कैसे आत्मा के अध्ययन को छोड़ा, कैसे मन के अध्ययन को छोड़ा, अस्वीकार किया, चेतना के अध्ययन को अस्वीकार करके वर्तमान में किस प्रकार से व्यवहार के अध्ययन को अपनाए हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें